दरभंगा के कमतौल में स्थित कुमरौली गांव में हम अभी मौजूद हैं। यह गांव कल अचानक सुर्खियों में तब आ गया जब एक बड़े अखबार ने एक खबर छाप दिया कि इस गांव में करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। बीते कुछ दिनों में हो गई है और कुछ लोग गंभीर स्थिति में घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। और इस खबर में मुखिया जी का भी हवाला दिया गया। फिर क्या था? गांव से लेकर राजनीतिक गलियारे तक इसकी चर्चा शुरू हो गई। तभी इस इलाके से सांसद रहे शकील अहमद ने भी इस पर ट्वीट करते हुए इस पर गंभीरता जताई। वहीं गांव के ग्रामीणों और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस खबर के प्रति आक्रोशित हो उठे। उनका कहना है कि सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से कोरोना संक्रमण की पुष्टि सिर्फ एक में ही हो पाई। हालांकि एक सच यह भी है कि बाकी जिनके मौतें हुई क्या वो कोरोना संक्रमित नहीं थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। मिथिला लाइव 24 ने आज इसी को लेकर पड़ताल किया है। आप भी जानिए क्या सच है और क्या अफवाह। स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के कुमरौली गांव में, जहां आप सुने होंगे कि लगातार यहां जो मौत हो रही है, लगातार उस मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसमें कई ग्रामीण हैं जो लगातार कॉल करके संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी अखबार में छप रहे हैं या जो भी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसी को लेकर यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस बात की क्या हकीकत है, क्या सही मायने में यहाँ जो मौत का जो सिलसिला लगातार जारी है, कितने लोग यहाँ जो है सो कोरोना महामारी से मरे हैं, कितने लोग बीमार से मरे हैं। तो आइए, हमारे साथ मौजूद है एक व्यक्ति। सबसे पहले तो सर आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ। जी सर, लगातार आपके कॉल आ रहे थे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे गांव में जो एक न्यूज़ पेपर के माध्यम से कल जो निकला दैनिक भास्कर में, उसके बाद वो दैनिक भास्कर में ये निकला कि 40 लोग यहाँ लगभग मरे हैं, कितने लोग बीमार हैं, ऑक्सीजन पर हैं, महामारी है, लोग डर से इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं। ये बिल्कुल सिरे से गलत न्यूज़ मुखिया द्वारा फैलाया गया है। मुखिया द्वारा फैला करके ये इसलिए फैलाया गया कि मुखिया जी टीकाकरण चाह रहे थे और ये बदनामी करके टीकाकरण के लिए उन्होंने बोला। मेरा सवाल है कि क्या सही मायने में 40 लोग की मृत्यु हुई है? पौने 2 महीना में अब तक हमारे यहाँ पौने 2 महीना से अब तक मेरे यहाँ 21 लोगों की मौत हुई है और 70 के ऊपर वाले की मौत हुई है। 70 और 90 की ये लिस्ट है मेरे यहाँ। 21 लोगों की ये लिस्ट है। 21 आप लिस्ट देख सकते हैं किस लोगों है, एज वाइज है। और मुखिया ने कहा 40 लोग मर गए हैं, 10 लोग जो हैं ऑक्सीजन पर हैं और बहुत सारे लोग इलाज के लिए डर से बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इलाज के लिए डर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? इलाज के लिए ये जितने लोग मरे हैं, जो 2 साल से कोई बेड पर है, कोई कैंसर के मरीज हैं 2 साल से, वैसे लोग मरे हैं। तो मौत तो हुई है ना सर, कहीं ना कहीं इलाज के अभाव के कारण मुखिया जी ने कहा, तो ये बात तो सही कहा ना उन्होंने। जो मुखिया जी ने जो कहा है, मौत तो हुई है। मुखिया जी ने 40 मौत का कहा है, हमारे पास आंकड़ा 21 मौत का है। यानी कि 21 ही मौत हुई है। 21 मौत हुई है, वो कोरोना से नहीं हुई है। ये लोग 2-2 साल से बेड पर थे, जो मरने वाले थे 80 साल 90 साल के लोग थे। इसका एज मुखिया जी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि सारे लोग कोरोना से मरे हैं। मुखिया जी ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे गांव में 40 लोग मरे हैं और इलाज के अभाव के कारण मरे हैं। जी नहीं, इलाज के अभाव से कोई नहीं मरे हैं। सब लोग का इलाज 2-2 साल से चल रहा है। बीमारी ऐसी, किसी को कैंसर था, किसी को दमा था, वैसे लोग 90 साल 80 साल के थे। इलाज के अभाव में कैसे बने? अच्छा, अभी आपका 100 साल के भी लोग इलाका अभी रेड जोन में है। हमने कहीं बांस बल्ले का भी जिक्र सुना था, लेकिन मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं बांस बल्ला। क्या पहले बांस बल्ला यहाँ गाँव में घेरा गया था? हमारे यहाँ कहीं बांस बल्ला नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई हमारे यहाँ भेदभाव। तस्वीरें आई थी सर, तस्वीरें आई थी। तस्वीरें मुखिया जी ने खड़ा होकर तस्वीर दिया था ताकि उनके यहाँ टीकाकरण वाला आ सके। अच्छा, यानी कि सिर्फ बांस बल्ला घेरा गया, उसके बाद 1-2 दिन के बाद हटा दिया गया? जी, बांस बल्ला 5 मिनट के लिए लगाया गया।
ताकि उनके यहाँ टीकाकरण वाले सरकारी तंत्र को धोखा देकर इन्होंने टीकाकरण वाले को यहाँ सर, बनाया। आपके गांव में टीकाकरण हो रहा है, जांच हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना सर, इसमें क्या आपत्ति है? जांच होना चाहिए, सरकारी जांच बहुत जरूरी है, लेकिन मुखिया जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी है, तो कल जांच में एक भी कोरोना के लोग नहीं निकले और एक भी लोग बीमार नहीं निकले, इसकी पुष्टि मुखिया जी ने भी मैं किया आपको है। बता दूं, मुखिया जी ने ये बात कहा था कि हमारे गांव में कोरोना का मामला नहीं है, जी। लेकिन लोग बीमार हैं, जी। इलाज का अभाव है, जी। यहाँ तो कोरोना का कोई ऐसा मामला नहीं है। और दूसरी बात है कि आप लोग को तो सहयोग करना चाहिए, आपके गांव में जांच हो रहा है लोगों का, और अच्छी बात है ना। आपके यहाँ सुविधा नहीं थी, आपके यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं थी, मुखिया जी ने सुविधा उपलब्ध कराया। इससे पहले हमारे यहाँ टीकाकरण के दो कैंप लगे हैं, कहाँ? एक जादव टोली में, जहां मुखिया जी के द्वारा लोगों को नहीं भेजा गया, चूंकि मुखिया जी द्वारा नहीं आया था तो मुखिया जी को दिलचस्पी वहां नहीं होती, तो उन्होंने टीकाकरण के लिए जादव टोली स्कूल में लोगों को नहीं भेजा। जादव टोली कौन? कुमरौली जादव टोली स्कूल पर वहां टीकाकरण के लिए इससे पहले लोग आए, मुखिया जी ने लोग नहीं भेजा, टीकाकरण वाले चले गए। इससे दूसरा आया आंगनबाड़ी केंद्र पर, वहां भी बैठ के भर दिन चलेगा, टीकाकरण वाले को मुखिया जी ने नहीं भेजा। मुखिया जी को चूंकि बरचस्पी चाहिए, 5 मिनट के लिए बांस लगा के गांव के 40 लोग मर गए, ये बदनामी दे करके उनको टीकाकरण अपने माध्यम से प्रचार करना था कि मुखिया जी के माध्यम से ये टीकाकरण हो रहा है ताकि वोट में उनकी बढ़ोतरी हो, इलेक्शन का समय है। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के कुमरौली गांव में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। इनसे हम जानेंगे कि लगातार इनके जो विपक्ष हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि इनके गांव में जो मौतें हुई हैं वो 40 मौत नहीं हुई है, जबकि 20 से 22 मौतें हुई हैं, लेकिन इनके द्वारा पुष्टि किया गया है कि इनके गांव में 40 लोगों की मौत हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या हकीकत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, और आप अपना परिचय बताएं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वसी अहमद, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राजराही पुरी। जी, पूछिए मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल मेरा ये है कि सर, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके गांव में 40 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, जो भी मृत्यु हुई है लगभग 20 से 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से ऑलरेडी 2 साल से 1 साल से बीमार चल रहे थे, लेकिन आपने पुष्टि किया है कि 40 लोगों की मौत हुई है इलाज के अभाव के कारण। क्या है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति आम जनता, आम नागरिक नहीं है। आम नागरिक से भी सवाल किया गया है आरोप सर। लगाने वाले व्यक्ति जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक का चुनाव लड़ चुके हैं, सभी चुनाव में हार चुके हैं, शिकस्त मिली है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुखिया जी ने कहीं 40 मौत की पुष्टि नहीं की है। मुखिया जी ने यह कहा है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत, राढ़ी पूर्वी ग्राम पंचायत के अंतर्गत है ना, ये पिछले 1.5 महीने के अंदर 40 मौत हुई है, जिसकी कोई जांच नहीं हुई है। वो कोरोना से मरे या अपनी मौत मरे, इसकी पुष्टि मुखिया जी ने नहीं की है। ये स्पष्ट तौर पर दैनिक भास्कर के अंदर जिक्र किया गया है। मुखिया द्वारा ये कहा गया कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। सर, आप 40 मौत के बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है वो आपके कुमरौली गांव में 20 लोग, 21 लोग हैं, और 2 यादव मोहल्ला है आपके गांव में, तो 23 उन्होंने 21 लोगों का मौत के बारे में जिक्र बताया ना कुमरौली गांव का। तो कुमरौली में 21, यादव में 2, 23 है ना। रेस्ट 2 गांव और भी है मेरा, ततैला एवं गोनौली, जहां 17 मौतें हुई। तो सर, आप उन्होंने कहा है कुल मिला 40 मौत जो हुई, सर इस पे आपका कहाँ तक प्रतिक्रिया है? बता तो दिया मैंने कि ग्राम पंचायत के अंदर 40 मौत हुई, न कि कुमरौली गांव के अंदर हुई। कुमरौली गांव के अंदर सर हेडलाइन में लिखा हुआ था कि 40 कुमरौली गांव में 40 मौत हुई। उन्होंने लिखा तो गलत लिखा, लेकिन मुखिया जी ने अखबार वाले ने गलत मुखिया बिल्कुल मुखिया जी ने कहा है, मुखिया जी का उसी अखबार के अंदर कटिंग पढ़िए। मुखिया जी ने कहा है कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं, ग्राम पंचायत के अंदर 40 मौत। यानी कि मुखिया जी कह रहे हैं कि जो दैनिक भास्कर में जो खबर छपी थी वो गलत छपी थी, जबकि यानी कि ग्राम गलत छपा था, यानी कि गलत छप गया था। गांव का नाम नहीं देना चाहिए था, उनको ग्राम पंचायत का नाम देना चाहिए था। यानी कि कोविड से जो है मरने वाले की संख्या थी या नेचुरल डेथ था? मैंने बताया ना कि जब मेरे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जांच हुआ ही नहीं, तो कोविड से मरा कि गैर कोविड मरा, ऑन रिकॉर्ड है कोविड से मरा।
तो सर आप मुखिया हैं पंचायत के, तो आपकी जिम्मेदारी थी यहाँ लोगों के इलाज कराने की। मेरे बयान में स्वास्थ्य सुविधा की- मेरे दैनिक भास्कर बयान में लिखा हुआ है कि लगातार दूरभाष पर मैं कांटेक्ट किया हूं चिकित्सक प्रभारी गंगेश झा से। गंगेश झा का भी बयान लगा हुआ चिकित्सक प्रभारी का कि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं, जबकि मैंने दूरभाष पे बहुत सारे लोग फोन करते होंगे, मैं भी फोन किया था। यानी कि आपने भी डॉक्टर को, चिकित्सक को फोन किया था लगातार। जी। उसके बाद जब अखबार में खबर छपी तो यहाँ टीकाकरण भी हुआ, जांच भी हुई। तो सर कल जो जांच हुआ है, कितने लोगों का जांच हुआ है? जांच 100 लोगों का हुआ। जी। सभी लोग निगेटिव आए हैं, कुछ रिपोर्ट आना बाकी है, जो रिपोर्ट 3 दिन के बाद आएगा, उसके बाद स्पष्ट होगा कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। क्या सर ये कंफर्म है कि 100 लोगों का जांच हुआ है? बिल्कुल रिकॉर्ड से है, ये रिकॉर्ड से है जी। और अभी अभी आप बतला रहे थे कि 40 लोगों का मृत्यु हुआ है जी। और कोविड के बारे में भी आपने बतलाया है जी। कि कोविड से ही हुआ है। कोविड से एक व्यक्ति की मौत हुई जी। है जो ऑन रिकॉर्ड हुई है, जिसका नाम नसीमा खातून है, जिसके पति का नाम टुन्ने अख्तर है, और DMCH से उनकी मौत हुई। 39 जो मौतें हुई है उसकी कोई जांच नहीं हुई, गैर कोविड से हुई है। उसकी कोई जांच नहीं हुई। हम कैसे बता दें कि कोविड से? अच्छा सर एक मिनट, जो DMCH में जिनकी मृत्यु हुई थी, तो क्या उनको मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड की बिल्कुल, रिपोर्ट मेरे पास थी? सर्टिफिकेट है। यानी कि आपके पास रिपोर्ट है? बिल्कुल मेरे पास सर्टिफिकेट है। क्या आप हमारे बिल्कुल। दिखा सकते हैं? सर्टिफिकेट दे दूंगा मैं। चलिए धन्यवाद। तो और भी ये सवाल ये है कि आपको अभी सरकार के आदेश अनुसार मास्क वगैरह बांटने थे, कई लोग मिले जो जिन्होंने की शिकायत की कि मास्क वगैरह नहीं मिला है। तो क्या अभी मास्क मेरा वितरण हो रहा है। आपको रजिस्टर की फोटोकॉपी चाहिए? सर रजिस्टर की नहीं आई, आम आदमी नहीं, की आपको रजिस्टर की फोटोकॉपी चाहिए? रजिस्टर की फोटो लेकर के मैं 15 नंबर वार्ड से शुरू कराया हूँ, अभी 12 नंबर वार्ड पर मेरा वितरण चल रहा है। यानी कि 3 वार्ड अभी तक 3 वार्ड हुआ है, शेष वार्ड को करना बाकी है। यानी कि मास्क रखा हुआ है, फोटो कर लीजिए। प्रत्येक परिवार को कितना मास्क देना है? एक परिवार में 6 मास्क। एक परिवार में 6 मास्क। मास्क। उसके अलावा कुछ नहीं, सरकार का जो निर्देश है, गाइडलाइन है, वो कर रहा हूँ। यानी कि सरकार ने जो आपको आदेश दिया मास्क वितरण का। बिल्कुल मास्क। तो सर अभी कोरोना काल में बाहर के बहुत सारे प्रवासी लोग आ रहे होंगे, तो क्या आप अपनी तरफ से क्या सुविधा दे रहे हैं? उन्हें मनरेगा से मजदूरी कराई जा रही है। यानी कि मनरेगा में मजदूर में उसको लगाया जा रहा है। ठीक है, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।